पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के मात्र 15 दिनों के भीतर ही अभूतपूर्व बदलाव और विकास की तेज लहर देखने को मिल रही है। जहां केंद्र सरकार के साथ पूर्व के टकराव को खत्म करते हुए राज्य के विकास के लिए 39,000 करोड़ रुपए के रुके हुए फंड और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने व आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए 1500 करोड़ रुपए की तत्काल मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज पर कड़ा प्रहार करते हुए एक पारदर्शी नई भर्ती नीति लागू की गई है। भाईपो टैक्स जैसी अवैध कटमनी और टोल वसूली पूर्णतया रोक दी गई है तथा रेलवे स्टेशनों, सार्वजनिक जगहों और अवैध पार्टी कार्यालयों से कब्जों को बुलडोजर एक्शन के जरिए सख्ती से हटाया जा रहा है। आम जनता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1 जून से QR कोड वाले स्मार्ट कार्ड के जरिए मुफ्त बस यात्रा और अन्नपूर्णा योजना के तहत 3,000 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता की शुरुआत हो रही है। साथ ही गरीबों के लिए मात्र 5 रुपए में मछली भात योजना जमीनी स्तर पर उतर चुकी है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उत्तर बंगाल और पश्चिमी अंचल में रेलवे के 3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट, कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन के रुके हुए काम, कई नए मेडिकल कॉलेज और एक नई एम्स के निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है। शिक्षा और रोजगार के मोर्चे पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपना लिया गया है। बच्चों के लिए स्कूल बैग नीति लागू कर दी गई है। सरकारी नौकरियों ग्रुप A से D तक में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 41 से 45 वर्ष कर दी गई है। 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही है और चुनाव बाद हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त तुष्टीकरण की राजनीति को जड़ से समाप्त करते हुए राज्य में CAA कानून को भी लागू कर दिया गया है। फर्जी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाकर उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया गया है। बकरीद की 3 दिनों की छुट्टी को घटाकर 1 दिन कर दिया गया है और अन्य धर्म आधारित अमान्य आरक्षण व इमामों, मौलवियों को दिए जाने वाले विशेष भत्तों पर रोक लगाकर सरकारी खजाने के लिए 1300 करोड़ रुपए की भारी बचत की गई है, जो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सत्ता परिवर्तन के बाद समूचा सिस्टम पूरी तरह से पलट गया है और राज्य तेजी से एक नई व पारदर्शी दिशा में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।